नमस्कार दर्शकों, अलविदा 35A धारा 370 के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमने आपको एपिसोड नंबर 3 बताया, जिस एपिसोड में हमने बताया कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज के साथ या वाल्मीकि समाज किस तरीके से विक्टिम बना। बुलाया गया, खुद बुलाया सरकार ने बुला करके, उस दौरान यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और उनको बुलाया गया और ये कह करके बुलाया गया कि जो जम्मू कश्मीर के रियासती बाशिंदे को जितने भी राइट्स मिलते हैं उस पूरे राइट्स उनको दिए जाएंगे। लेकिन कोई राइट नहीं मिले। 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे ही 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है, उसके बाद उनको राइट्स दिए गए, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसे ही गोरखा बरादरी भी एक ऐसी बरादरी है जो महाराजा गुलाब सिंह के समय से यहाँ पर है। और इत्तेफाक देखिए, उस बरादरी में कुछ लोगों को स्टेट सब्जेक्ट दिया भी गया है। अगर बाप को दिया गया है तो बेटा अप्लाई करता है तो उसको नहीं दिया जाता है। ये समुदाय भी, ये बरादरी भी विक्टिम रही है 370 और 35 से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। करुणा जी हैं, अध्यक्षा हैं, और कृष्ण बहादुर जी, आप दोनों का हमारे पास स्वागत है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद ही 5 अगस्त 2020 आने वाला है, 1 साल मुकम्मल होने वाला है, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, अभी तो हम बहुत खुली हवा में, जैसे पिंजरे से पंछी आज़ाद होते हैं ना, उसी तरह से हम समझ कि हम आज़ाद हुए हैं। क्योंकि पहले हमें बड़े ये पीआरसी एक स्टेट सब्जेक्ट हमारी पैरों में जंजीर थी, एक गुलामी की जंजीर थी। तो आज जो 5 अगस्त 2019 में जो ये 370 धारा 370 टूटा और 35 से टूटा, इससे हमें भी एक राहत की सांस मिली। अब हमें बड़ी उम्मीदें और आशाएं हैं, जो कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के कहीं जॉब नहीं कर सकते थे, कहीं अप्लाई नहीं कर सकते थे, किसी लाइन में लग ही नहीं सकते थे, ना हायर एजुकेशन में, ना स्टेट गवर्नमेंट में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी भर्ती होती थी आर्मी में। वो भी हमें जो 89-90 में वो भी हमें बंद कर दिया गया। वो एकमात्र रास्ता था हमारी कम्युनिटी को रोजी रोटी कमाने का, और भारत माता की सेवा करते थे और जे.एंड.के स्टेट की सेवा किया काफ़ी देर। और हम आए हुए यहाँ पे कम से कम गुलाब सिंह के टाइम पे हम आए, 200 साल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे हो गया। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई मान्यता या कुछ नहीं मिलता था, नागरिकता नहीं देते थे। आपको पता है, कहीं भी जाइए, किसी स्टेट में भी जाइए, किसी दुनिया के किसी कोने में जाइए, 20-25 साल अगर वहाँ पे बैठो तो वहाँ पे नागरिकता मिलती थी। हमें यहाँ पे 200 साल से भी ज़्यादा, फिर भी हमें नागरिकता नहीं मिलती थी। बड़ा दुख होता था, बहुत दुख होता था कि हमारे जो पूर्वज 4 पीढ़ियाँ हमें यहाँ जा चुकी हैं, उसके बाद हमने यहाँ जे.एंड.के स्टेट के लिए शहादतें दी, उसके बाद भी हमें यहाँ पे नागरिकता ना दिया जाए, बड़ा दुख होता था। और 89-90 के बाद भर्ती भी बंद हो गया, मिलिटेंट का दौर आया। उन्होंने कहा कि जो गोरखास जम्मू कश्मीर के भर्ती होने के लिए आएंगे तो उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट होगा तो भर्ती होगा जी। बड़ी प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अब हमारे जो बेरोज़गार नौजवान, जो घर पे औरतें कहाँ जाएंगी, कैसे रोजी रोटी कमाएंगी। तो मैं चली गई एक दिन सब्सिडी लोन के लिए कहीं। मैंने कहा चलो कहीं से सब्सिडी मिले, जो लेडीज़ हैं होम फैक्ट्री मसाले की, कुछ होम फैक्ट्री अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री लगाएंगे, चलो उनको सब्सिडी मिले। वहाँ जाती हूँ, जब मैंने उनको पूछा वहाँ सब्सिडी मिल रही है, तो मैंने कहा हमारी गोरखा कम्युनिटी के लिए भी। उन्होंने लिस्ट निकाला, देखा, कहते गोरखा कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है। बहुत धक्का लगा, बहुत बुरा लगा कि हमारे पूर्वज जे.एंड.के स्टेट के लिए शहादत हो गए, उसके बावजूद हमें हमारे लिए कुछ नहीं है। कहते हैं वो सरदारों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, और ST SC के लिए है, लेकिन गोरखास के लिए नहीं। बड़ा दुख होता था। लेकिन अब जो ये मोदी सरकार ने, सबसे पहले तो मैं जम्मू स्टडी सर्कल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ गांव में आके कितने साल आकर सर्च किया और एक एक दस्तावेज देख के, हमारे गांव का पूरा देख के, उन्होंने निरीक्षण करके उन्होंने हमारे लिए आवाज़ें उठाई और अपने क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी ये आवाज़ उठाई उन्होंने और वहाँ पे भेजी। उसके बावजूद हमें ये अब 2019 में 5 अगस्त 2019 में जो ये 370 धारा टूटा, 35 से टूटा और डोमिसाइल लॉ एक्ट पास किया हमारे लिए, हमें ये इशू किया, उसके बाद हम खुश हैं। और मैं उनका बिल्कुल दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ स्टडी सेंटर सर्कल वाले का। जी कृष्ण बहादुर जी, आपके
पूर्वज कब यहाँ पर आए थे और कब से आप ये डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आधे लोगों को ये स्टेट सब्जेक्ट दे देते हैं और अगर बाप को मिला है तो फिर बेटे को नहीं दिया जाता। ये पक्षपात कब से चलता आ रहा है? सबसे पहले तो मैं जेके चैनल का बहुत आभारी हूँ जी जिन्होंने आज इस राखी के पावन त्यौहार के दिन में हमें यहाँ अपना जी दुख सुनाने का मौका दिया। जी। मैं अब पूरे तो स्टाफ- आपको खुश होना चाहिए। दुख मैं बहुत दुख वाले दिन खुश कट हूँ। गए हैं। अपना दुखड़ा सुनाने का जी जो हमें वो जी। था, जो बादल अब छट जी। चुका है। आपकी पीड़ा को हम शब्दों में नहीं बता सकते, जितने जी। अच्छे से आप लोग बता सकते हो। जी, जी। जो यातनाएं, जी, जो जी। प्रताड़नाएं आपने सही है, आपके समुदाय ने जी, सही, जी। हम उनको शब्दों में नहीं बता सकते जितना जी, अच्छे से आप बता सकते। मैं कोशिश करूँगा, पूरी जी। कोशिश करूँगा। जी तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी भूतपूर्व सैनिक होने के नाते अब मैं आपको अपना वो सुना रहा हूँ कहानी कि मेरे पिताजी भी आर्मी में ही थे जी और आर्मी पर्टिकुलर J&K में, जी जो कि महाराजा के पर्सनल जो बॉडीगार्ड बटालियन होती थी, 2nd जैक राइफल, जी। उसमें मेरे पिताजी थे। बावजूद उसके कुछ समय के बाद जब मुझे आर्मी ज्वाइन करने का मिला तो मैं भी उसी बटालियन में हुआ। 2nd जैक। हाँ, 2nd जैक राइफल में, वहाँ से रिटायर हुआ। उसके बाद मेरा बेटा भी जैक राइफल में ही हुआ। 3 पीढ़ी होने के बाद भी हम यही सिर्फ सीने पे बोझ लिए फिरते थे कि हमारे पास कुछ नहीं, जी। कोई प्रूफ नहीं है, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। लाओ भाई, कहीं जाते हैं स्टेट सब्जेक्ट लाओ, क्या है तुम्हारा, तुम यहाँ के हो ही नहीं। इतना सब दुख झेलने के बाद भी हमें कुछ नहीं हो, मतलब हमको ऐसा ही लगता था कि हमारा क्या होगा भविष्य, हमारे बच्चों का क्या होगा। जी। चलो, हमने तो आर्मी में अपने दिन गुजार लिए, जो आने वाले जनरेशन है इनको कैसे ये अपना दिन गुजर बसर करेंगे। राइट। तो बड़ी दिक्कत की बात थी, लेकिन माननीय आदरणीय मोदी जी ने जी जो 5 अगस्त को हमें ये तोहफा दिया, पूरे देश को जो एक तोहफा दिया 5 अगस्त को, ये धारा 370-35 से हटाकर जो हमारे मार्ग में जो रोड़ाएँ थी, कांटाएँ, बाधाएँ थी, उसको जो दूर किया, उसके वजह से आज हम बिल्कुल जैसे एक आज़ाद पंछी की तरह से हैं। अब हमारे बच्चे जिस लायक के होंगे किसी भी कंपटीशन में, जितनी काबिलियत होगी उस काबिलियत उसमें तक शामिल निकालें। हो सकते हैं। जी। अब हमारा जो दुख दर्द के बादल जो है बिल्कुल छट चुके हैं। यानी अब आपके समुदाय से, गोरखा बिरादरी से IAS ऑफिसर भी बनेंगे, KS ऑफिसर भी बिल्कुल। बनेंगे, सियासतदान भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, बिल्कुल। इंजीनियर। एक स्टिग्मा सा लग गया था हाँ, कि बिल्कुल। आप कहाँ के हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको जब लोग पूछते होंगे स्टेट सब्जेक्ट तो आपके दिल में ठेस पहुंचती होगी। केस पहुंचती थी, आवाज ही नहीं 200 निकलती साल हमारे पुराने मुंह आप यहाँ पर आकर के सेवाएं दे रहे हैं, जी। सेना में सेवाएं दे रहे हैं और शहादतें दी हैं आप लोगों ने, और आपसे जब स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता कैसा लगता था आपको? से। बहुत बुरा लगता था। जी अब मैं आपको बताऊं एक छोटी सी अपनी प्राइवेट लाइफ की जिंदगी। जी। मैं पढ़ा हूं बंटवारा में, अच्छा श्रीनगर बंटवारा में। श्रीनगर, मेरी जी। पैदाइश श्रीनगर की है, बादामी बाग की। जी। महाराजा हरि सिंह के जो फैमिली क्वार्टर्स हैं उसमें मेरी पैदाइश हुई है। जी तो मुझे बोलते तू कहाँ का है, तू बाहर का है, यहाँ जी, का। जी मैंने तो क ख पढ़ना शुरू नहीं किया, मैंने तो अलब्बे पढ़ना शुरू किया था। जी 4वीं तक मैं उर्दू पढ़ा हुआ हूं, बंटवारा में लेकिन तो मेरे पास प्रूफ बिल्कुल, कुछ नहीं है। बिल्कुल। आज उस मेरे स्कूल के पास तो फौजी ट्रांजिट कैंप है। जी तो ये सब बड़ी दुखदाई बात थी जो अभी ये 5 अगस्त के बाद तो हमारे दिल से ये सारे बादल दुखों के छट चुके जी। हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चे जिस लायक होंगे उस फील्ड में जाएंगे। जी। अब हमें ये लगता है कि हम अपने घर पे आ गए हैं। जी हमें ये नहीं था, पहले हम कहते थे कि हमारा तो कोई बसेरा ही नहीं है। जी जैसे खुला आसमान है और नीचे धरती है, जी। हमारा कोई अपना बसेरा नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है ये माननीय मोदी जी की कृपा से ये जो हुई है, जो उन्होंने किया है। अब 5 अगस्त जो है हमारे लिए, एक तो उधर से 15 अगस्त आती है आज़ादी की, ये डबल आज़ादी है। हाँ डबल आज़ादी हो गई। उससे भी बढ़कर हम गोरखों का क्या है, गोरखा बिरादरी का दशहरा जो है वो बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 5 अगस्त हमारे दशहरा से भी बहुत बड़ा जी, त्यौहार है। जी मैं इतना कहकर अपने शब्दों को विराम। जी 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 दोबारा आएंगे आपके पास करना नहीं। अब कितने लोगों को अभी तक स्टेट सब्जेक्ट मिल चुका है? 2 सवाल एक साथ पूछूंगा मैं। स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल। डोमिसाइल कम से कम हमें कोई 100-150 फैमिली को भी मिल गए हैं। जी तो अभी कुछ प्रोसेस में है। तो अब बाकी अब देखो, अभी तहसीलदार के थोड़ी देर पहले भी मैं गई थी, उन्होंने ये कहा कि अभी 31 तारीख तक ये जो
अपने ये स्कॉलरशिप के फॉर्म लग रहे हैं मैडम, पहले स्टूडेंट को दे देते हैं तो फिर बाद में आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। इस तरह की कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही? नहीं, अभी कोई दिक्कत इतना नहीं है। अभी वैसे जितना हमने फाइल जमा किया वैसे दे रहे हैं तहसीलदार साहब। अब आगे देखो अब क्या करते हैं। रश बहुत है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये मानव अधिकारों का हनन हुआ है आपके साथ? आपके राइट्स को कुचला गया है। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं उनको सिर्फ सेना के लोग ही लगते हैं। जो मेजर गोगोई जैसे व्यक्ति किसी को बिठा देते हैं, मेजर गोगोई को कहते हैं ये ह्यूमन राइट वायलेटर है इन्होंने, लेकिन आपके साथ भी तो मानव अधिकारों का हनन हुआ है इतने सालों से, इतने दशकों से। बहुत हुआ है सर। इसी वजह से तो हम क्या कहें, को कहने के शब्द नहीं, इतना दिल में दुख आता है कि अब देखिए वोटिंग राइट्स हमें है जी। हम क्या कहते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, कॉरपोरेशन में वोट डालते हैं, उसके बाद हमें कोई रिजर्वेशन कोटा कुछ नहीं हमारी कम्युनिटी को ना कुछ। और जितनी सरकारें आई झूठा आश्वासन दे के चले जाती थी। हाँ, हम अब इस बार हमने गोरखा कम्युनिटी के लिए मैनिफेस्टो रखा हुआ है पीआरसी का, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ झूठा आश्वासन दे के बस चले जाना। इसी तरह हमारे साथ ये खिलवाड़ करते रहे। इतने लंबे समय से आपके साथ खिलवाड़ होता रहा, आपको नहीं लगता है कि आपकी बिरादरी डिग्रेड हुई है? क्योंकि बच्चों को लगता नहीं था कि हमें पढ़ के मिलेगा क्या। ठीक है, हायर एजुकेशन आप ले नहीं सकते थे, तो मुझे लगता है कि बच्चे उल्टा क्राइम में इंडल्ज हुए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ऐसा ही देखिए, क्यों मेरा भाई था, एक चाचे का बेटा था, उसने MBBS में सीट निकाली। अच्छा। तो जब ये लेने नौकरी की जब बात आई, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी आप PRC लेके आओ। मेरे चाचा जी ने जाया पूरा अपने दस्तावेज लेके DC साहब के गए। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ के है ही नहीं, आप नेपाल के हो, आपको तो यहाँ पे है, कुछ नहीं मिलेगा, स्टेट सब्जेक्ट ये वो। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, छोड़ दिया। अब बच्चे कहाँ जाएँ? इसी तरह बच्चे के दिल में तो दुख होता है, फिर कहीं ना कहीं गलत रास्ते भी अपनाते हैं। लेकिन मेरे चाचे के बेटे ने क्या किया, जाके पूना में जाके आर्मी में फिर भर्ती हुआ। आज की डेट में वो डॉक्टर कर्नल है, आर्मी में कर्नल है। तो इसी तरह कई बच्चे हैं जिसको नहीं कोई उसका रास्ता मिलता है तो गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। इसी वजह से कई हमारे फैमिलीज यहाँ से शिफ्ट हो गए। उनको पता था कि JNK में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार है। कितनी फैमिली शिफ्ट हुए हैं लोग? और कम से कम कोई 150 फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गए। कहीं देहरादून चले गए, कहीं दार्जिलिंग चले गए, कहीं सिक्किम, हिमाचल। इसी उनको पता था यहाँ हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है जी। तो काफ़ी फैमिली यहाँ से 5 अगस्त 2019 के बाद उनके फ़ोन आते हैं, वापसी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि असल में आप उनके फ़ोन आए, भूमि उनका जम्मू कश्मीर है, खासतौर पर जम्मू। आप वो फ़ोन करते हैं? हाँ, फ़ोन आया, काफ़ी उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों को अब अच्छा है, अपना राइट्स मिल गया। अब बीच में कहीं चाहे जो चले गए थे, भगवान को प्यारे हो गए, कुछ उनके बच्चे हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी तो है, आएंगे जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं, आते रहेंगे। लेकिन कई फैमिली तो ऐसे चले गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ आप JNK में रहने के हमें अच्छा आप लोगों को मौका है और अच्छा है बच्चों के भविष्य के लिए। तो जो ये डोमिसाइल मिला, इससे अब हमें बच्चों की बड़ी उम्मीदें, आशाएं हैं। जिस हिसाब से अब उनकी काबिलियत होगी उस हिसाब से कहीं नौकरी भी मिलने की आशाएं हैं। तो इस हिसाब से अब लगता है कि बच्चे कहीं गुमराह नहीं होंगे, कहीं गलत रास्ते नहीं जाएंगे। ये तो मैं आशा करती हूँ, और बच्चों को भी हम समझाएंगे तो आगे गवर्नमेंट से। आपको नहीं लगता है कि जितनी भी सियासी जमातें थी, चाहे नेशनल कांग्रेस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, सब ने आपको ठगा, इस्तेमाल किया, आपको वोट बैंक की तरह यूज़ किया? वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है। सभी पार्टियों ने आके ठग के गए, हाँ जी हम आपको ये करते, सिर्फ नाली गलियों तक की सीमित रखा हमें जी। बस नालियाँ गलियाँ तो बनाते हैं, उनके ठेकेदार आएंगे, उनको भी फंड्स मिले, उनको बेनिफिट होगा। और हालांकि हमने आपकी कम्युनिटी हॉल बनाया तो जगह किसने दी? जगह तो गोरखा कम्युनिटी ने दी ना। हॉल बना दिया, इतने करोड़ का बना दिया, इतने फलाने का, लाखों का बनाया, इतने, लेकिन वो उसमें तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी नहीं ना। जो बच्चे की ज़िंदगी तो सही मायने में ये है जो हमें राइट्स दो, जो हमें यहाँ की नागरिकता दो। लेकिन नहीं, एक बार हमारी कम्युनिटी गई, जब उमर अब्दुल्ला साहब CM थे, तब वहाँ पे गए, हाँ ठीक है हम आपके लिए सोचेंगे।
लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, किसी ने ही नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ये माइनॉरिटी के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, इनको क्या वो करना, लेकिन उनको यही नहीं पता कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, तालाब से दरिया बनती है, दरिया से समुद्र बनता है। जो मोदी जी बने हैं वो समुद्र की तरह बनेंगे और सभी उसमें समाएंगे और अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। हमारा मानना ये है कि भाई मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, माननीय प्रधानमंत्री, उनका हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें छोटी कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले को भी देखा। नहीं तो कई ये सियासी लोगों ने कई माइनॉरिटी वाले को देखा ही नहीं। अमीर लोगों को देखेंगे, गरीबों को तो देखा ही नहीं। कृष्ण बहादुर जी, जिन लोगों का स्टेट सब्जेक्ट का फादर का बेटा जब फाइल बना के लेता था, क्या कह के वो रिजेक्ट करते थे, कैसे हिम्मत जुटा लेते थे झूठ बोलने की? अगर बाप स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, बेटा क्यों नहीं हो सकता है? उसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा दुख है, जब बाप का है बेटा का नहीं बन रहा है, जी, बेटा का है फिर उसके बेटे का नहीं बन रहा है। जी, ये जो कंट्रोवर्सी थी ना, ये बहुत दुखदायी थी। जी, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब तो मुझे तो अभी भी लगता है ये जो अभी हमें मिल रहा है, जी, मोदी जी की मेहनत, मेहरबानी, जी, ये जो हमें इतनी मिली, हमारा दिल खुश हो रहा है। इसमें भी कई लोग खुश नहीं हैं, मुझे तो ऐसा लगता है दिल से। बहुत सारे लोग खुश हाँ, वो खुश कबूल नहीं करेंगे। है। हाँ, नहीं, जी। मुझे लगता है ऐसा कि कई लोग जो इसमें भी। धर्म की राजनीति करते हैं, जी जी, जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, उनको तो ये सूट ही नहीं करेगा कि नहीं, आप नहीं लोगों को डोमिसाइल मिले, आपको राइट बिल्कुल मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको दुख पहुंचता था कि अगर बहुत बाप ज्यादा। का है तो बेटे का नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकता। वैसा ही दुख पहुंचता था जब आपके पिताजी, आपके बेटे और आपने सेवाएं दी है और आपको पूछा जाता है कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं है। मैं बताऊं, मैंने 62, 65, 71 तीनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतना दुख नहीं होता था। जी। वो तीनों लड़ाइयों के कोई दुख नहीं, जान जाने की दुख नहीं, तकलीफ का दुख नहीं। लेकिन जो इस किस्म के हालात आते थे ना, कागज पत्र लेके जा रहे हैं, नहीं, वो कोई रीज़न ही नहीं बताते थे, बोले नहीं बनेगा, जी, जाओ जाओ, तुम तो आउटसाइडर हो, जी। ऐसे बोलते थे। लेकिन इस ऐसे फैसले के बाद अपना जो यंग जनरेशन है अपनी बिरादरी की, उसमें उत्साह है थोड़ा, उनको लगता है बहुत कि ज्यादा। हमारा फ्यूचर बना है। अब वो पढ़ने के लिए तत्पर हैं कि वो पढ़ाई और करेंगे, बेटर करेंगे और compete करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जनाब। जी, नए बच्चे हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं जी। हालात को, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको समझ है, तो वो बहुत खुश हैं, उत्साही है और उस हिसाब से अपना एजुकेशन गेन कर रहे हैं। जी। जिस किस्म के, जैसे पेरेंट्स के तरफ से उनको वो है। अब मेरा ही पोता उसमें सेंट पीटर में पढ़ रहा है, जी। अब वो सब बात डिस्कस करता है, अभी है 12-13 साल का है, पूरा डिस्कस करता है। जी। बोलो दादू अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस हिसाब से अपना मेंटेन करो, आप जिस लायक होगे वो पोस्ट आपको वो मिलेगा। दादू से ये सवाल भी पूछेगा हाँ। कि नहीं, वो ये सवाल भी पूछेगा जी, कि जी। कम्युनिटी इतनी क्यों अपने राइट्स नहीं ले पाएगी। वो ये भी पूछेगा कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा क्यों किया जो सियासी हेल्म ऑफ द अफेयर पर थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी। वो आपसे ये सवाल भी पूछेगा, आपको जी। ये जवाब भी देने पड़ेंगे। नहीं, जवाब नहीं है हमारे पास। वो बोलते हैं आप लोग क्या देखते रहे थे, बोलता है वो, हाँ, पूछता है बोलेंगे आप वो। लोग अभी तक क्या करते रहे। जी, हालांकि हम मजबूर थे, जी, साधन नहीं थे हमारे, हमसे भी थोड़े जो बुजुर्ग हैं पैदल चलते थे, गमछा कंधे में लटकाए हुए पैदल जा रहा है, ये मेटाडोर वगैरह इधर उधर नहीं, तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं मानते। वो सोचते, उन्होंने तो अब थोड़ा अच्छा कंडीशन देख लिया है ना, जी। वो बोलते हैं आप लोगों ने क्या किया है, जी, हम लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा आप लोगों ने। जी। मैंने बोला अब तो खुश हो ना यार, अब तो सब कुछ हो गया, जी, जी। अब आप लोग जिस अब गोरखा नगर से लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि अब बाहर जमीन बिल्कुल। खरीद सकते हैं। कुछ लोग वेल ऑफ होंगे, उनके पास पैसे भी होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। खरीद नहीं पातेंगे। जी जी जी। निकलेंगे। चलो आप हमें ये बताइए कि इसमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जी, क्योंकि पहले कश्मीरी हुक्मरानों ने, कश्मीरी पॉलिटिशियन ने ऐसा हमें मुगालते में रखा था लोगों को कि जैसे 35A को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। 370 तो ऐसी दीवार है जो कभी हट ही नहीं सकती, लेकिन एकदम से स्टडी सेंटर का इतना सक्रिय भूमिका, इतना रिसर्च करना और फिर केंद्र सरकार का फरमान, बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 को। जी। बहुत मैं तो जम्मू स्टडी सर्कल का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की 3 साल तो हमारे यहाँ गोरखनगर में
पर्टिकुलर आते रहे और हर घर में जाके पूरा दस्तावेज देखा, एक एक दस्तावेज देख के पूरा निरीक्षण करके उन्होंने इतनी मेहनत की। मैं कहती हूँ आज जो हमें ये मिला है ना, सबसे बड़ा श्रेय मैं कहती हूँ जम्मू स्टडी सर्कल वाले का है। और उसमें से एक अजय सर हैं, एक नेहा मैडम है और एक हमारे मोहल्ले में रहता है बंटी चौधरी। उन्होंने हमें उनसे मिलाया, उनसे पूरी बात की, उन्होंने पूरा सभी, मैं कहती जितने स्टडी सर्कल वाले हैं मैं उनका बिल्कुल दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुँचाई तो हमारा उद्धार किया। मैं उनका बड़ा बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपको थोड़ा रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, अब हम आपकी नुमाइंदगी जो है कहीं ना कहीं होनी चाहिए? अब हमारी आशाएं में का और बढ़ गई हैं कि अब हम भी कहते हैं कि अब हमें भी रिजर्वेशन कोटा मिले, कहीं हमारी कम्युनिटी को भी कहीं फ़ायदा हो। एक तो सरकार ने हमें ये डोमिसाइल दे के बहुत ही उद्धार किया, हमारे लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया और हमारे बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। और दूसरा हम ये भी डिमांड करते हैं कि अब हमें कोई रिजर्वेशन कोटा भी दिया जाए ताकि हमारे भी कम्युनिटी के लोग आगे आए, हमारे बच्चे कहीं पॉलिटिशियन हो या कुछ आगे उन्हें भी कोई मौका मिले। आखिरी सवाल आपसे, आपका मनोबल बड़ा है, अब आप और भी डिमांड करेंगे? जब डोमिसाइल मिला है तो अपने राइट्स के लिए और भी लड़ेंगे? जी जी बिल्कुल। अभी तो हमें खुशी इतनी मिली है कि विश्वास भी नहीं हो रहा है, साथ साथ ही अभी हमारा मनोबल इतना बड़ा है कि हम अपनी मांग रखेंगे, खुश होकर रखेंगे, बढ़ चढ़ कर रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, करुणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से स्ट्रगल करते रहें और आपको जितने भी आपकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो। धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ रहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आ रहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलता हम इस पर यानी इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि वो इसी लाइन को टो कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन जो है वही बन गई है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। आप यानी कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? देखिए, ये जिन लीडरान का आपने नाम लिया है ये तो अब 10-11 महीने के बाद में कहीं नज़र आने लग गए, कुछ नए पैदा हुए, कुछ पुराने लोग अब बोलने लगे जी। मगर कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है कि जिन्होंने प्री एब्रिगेशन दैट मीन्स 4 अगस्त को नेशनल लेवल पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई रात 10 बजे, जब थोड़े से ये बादल मंडला रहे थे, तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में अपना विजन क्लियर किया है। और बाद में 5 और 6 अगस्त को जब राज्यसभा लोकसभा में ये इनका कानून उन्होंने पास किया, उसके बाद 10 अगस्त को कांग्रेस ने फिर एक एक्सपेंडेड वर्किंग कमेटी बुलाई जी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में उसी वक्त अपना नज़रिया क्लियर किया जी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस स्टेटहुड के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर इनका लागू नहीं होता है कि एक फुल फ्लैज स्टेट को यूटी में बदल देना और पीसेस में डिवाइड करना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेट रही है 200 साल से, और उसको आज कोई लॉजिक नहीं बनता था, ना किसी साइड से डिमांड थी, एक्सेप्ट लेह ज़िले में जी कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि हमें यूटी चाहिए। रेस्ट ऑफ द स्टेट में किसी जगह पर भी, जम्मू में हो, पुंछ में हो, चिनाब वैली में हो, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर या यहाँ तक कारगिल तक भी कोई आवाज़ यूटी के लिए नहीं थी। तो ऐसे में जो उन्होंने ये फैसला लिया, ये उनका अपने आप का बनाया हुआ फैसला था, जो आज भी हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बाय एंड लार्ज तमाम पॉपुलेशन को एक्सेप्टेड नहीं है जी। जिस स्टेट को राजा महाराजाओं ने तिनका तिनका बनाया, और हम स्टेट के साथ साथ स्टेट सब्जेक्ट, जिसको आप अदरवाइज आर्टिकल 370 की बात रखते हैं जी, ये कोई खैरात तो था नहीं दिल्ली वालों का जी। वो जानते थे, जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था, जिन्होंने यहाँ का इलाहाक बनाया जम्मू कश्मीर के साथ में, वो समझते थे कि ये एक वाहिद रियासत है जिसका 98% जो सराउंडिंग हमारे बॉर्डरीज है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है।
जी। हिंदुस्तान में शायद कोई रियासत हो जिसको 5% 6% से ज़्यादा उसके टोटल बाउंड्रीज में इंटरनेशनल हो। जी। बहुत सारे स्टेटों में तो है भी नहीं। तो जी। इसलिए जो मुल्की पॉलिसीज़ हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हो, वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, POK हो, हमारा चारों तरफ वो घेरा हुआ है। और हमारी टोपोग्राफी भी कुदरत ने ऐसी बना रखी है कि यहाँ पर पहाड़ों में हम लोग रहने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जम्मू कश्मीर के लोग देश के बाकी लोगों के साथ बराबर खड़े रहें, इसलिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे जम्मू कश्मीर को, ताकि इनको प्रायोरिटी बेसिस पर बॉर्डरों पर जो झेल रहे हैं, जो हम नुकसानात उठा रहे हैं, पढ़ाई में नुकसानात है, व्यापार में नुकसानात है, आमदनी में नुकसानात है, उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट यूनिलेटरली लिया, किसी को पूछे बगैर, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर, किसी हाउस को पूछे बगैर, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिए बगैर जिस रास्ते से लिया, वो उनकी मजबूरी होगी कि उसी रास्ते से उनको वापस स्टेट विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर के लोगों को देने होंगे। जम्मू हो या कश्मीर हो, स्टेटहुड सभी के सभी लोग चाहते हैं कि राज्य का पूर्ण दर्जा मिले। बिल्कुल। हम आपके मुंह से, हमारे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जब फर्स्ट मीटिंग PM के साथ हुई थी, या यूं कहिए कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, कैसा रिस्पांस था उनका कि आपको स्टेटहुड मिल सकता है? कोई संभावना उन्होंने व्यक्त की थी? देखिए, अगर संभावना हमें नहीं लगती तो हम आगे नहीं बढ़े होते। मैं आपको बड़ी खुल के बात कहूंगा, हमारा तो कोर एजेंडा है ये। राइट। अपनी पार्टी का कोर एजेंडा है स्टेटहुड, डोमिसाइल ऑन लैंड प्रोटेक्शन एंड जॉब प्रोटेक्शन। हम तो कोर एजेंडा से कभी नहीं मुकरेंगे, और हमने कोई चांद और तारे नहीं दिखाए, हम कोई इमोशनल सियासत नहीं कह रहे, ये तो हमारा हक है। हम तो सबसे पुरानी रियासत थी। राइट। और वजीर आजम हिंद और होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे वादा बंद है। मुझे तो उम्मीद है 5 अगस्त को 1 साल होने जा रहा है, हमें वापस मिलना चाहिए। जी। हमें क्यों नहीं देंगे? 1 साल का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। जी। जो आपके साथ बातचीत हुई उसका क्या क्रक्स क्या निकाला जाए? बातचीत जो हुई, देखिए मैं बताऊंगा, बातचीत में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स उठाए, और ये तो सर फेहरिस्त था। हमें एश्योर किया गया कि ये तो हम वादा बंद है, वापस करेंगे। हाँ, टाइम लिमिट कोई नहीं हमें बताएगा, लेकिन हमें भी ये मालूम है कि सियासत में टाइम लिमिट्स पहले फिक्स नहीं किए जाते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे, कि हमारे साथ लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं आज आपको बता दूं, अपनी पार्टी 40 लीडर या 60 लीडरों की पार्टी नहीं है। अपनी पार्टी 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दिलों के धड़कनों की बात कर रही है। ये दिलों की धड़कनों की बात आज पहली बार कोई 1 करोड़ 30 लाख लोगों की कर रहा है। आज तक जिन्होंने बात की, या उन्होंने 80 लाख कश्मीरियों की बात की, या किसी ने 60 लाख जम्मू वालों की बात की, किसी ने 1 करोड़ 30 लाख दिलों की बात नहीं की। हम आज उन धड़कनों की बात कर रहे हैं। तो बस अब डोमिसाइल में किस तरह की तरमीम चाहते हैं? देखिए, डोमिसाइल, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, कहते हैं ना, जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं हुआ वो खुदा का शुक्रगुजार नहीं रहेगा। जो डोमिसाइल 1 अप्रैल को आया था, वो तो सीधा ही हमारे बच्चों पे शब खून था। उनके फ्यूचर को खत्म किया गया था। मुझे मालूम नहीं जो हमारे नेता दिल्ली में इस वक्त बैठे हैं, उन्होंने कैसे वो कानून लाने दिया था। उसमें क्या था? क्लास 4 जॉब्स, क्लास 4 जॉब जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए रिजर्व, और बाकी बाहर के लोग ले जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। मैं दिल्ली में ही था, लॉकडाउन की वजह से मैं उनके पास गया, उन्होंने समझा, रोया पीटा। और हम क्या, हम कोई ये तो नहीं कह सकते ना कि हम कोई बंदूकधारी हैं जी। तो हम तो गए, समझाया, और सुन के मुझे खुशी है। 1 दिन में उन्होंने तरमीम की। हाँ, हम पूरे खुश नहीं हैं, लेकिन जॉब्स तो 100% रिजर्व होगी ना। टेन्योर 15 साल कम है, हमारे साथ जाती है भाई। ये विनोद जी जाती है हमारी, ये कम से कम 25 साल, ये तो जाती है। और स्कूल में बच्चा पढ़े या कोई रहे, ये क्या है? 25 साल, कम से कम 25 साल, ये तो जाती है। यहाँ तो हिमाचल 20 साल है, क्यों हमारे साथ जाती? ऐसे तो आप भरोसा नहीं करेंगे, KV कृष्णा राव हमारे गवर्नर होते थे, उनके किसी रिलेटिव का मुझे फोन आया कि मैंने 10th यहाँ से किया, मेरा डोमिसाइल बन पाएगा। इस तरह की सिचुएशन आ रही है। देखिए, हादिसात
हिस्ट्री में हादसात होते हैं, हमारे साथ भी हादसा हुआ और उस हादसे के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने इमोशनल सियासत की। कभी हमने मज़हब के नाम पे सियासत की, कभी हमने एक जाति को लेके सियासत की, कभी हमने एक खित्ते को लेके सियासत की। उसी कभी का सेंट्रल नतीजा। पर, कभी ऑटोनॉमी पर। झूठ था, सब झूठ था। जी। जब किसी ने कहा हम ये सरकार, जम्मू से भी जो नारा है, मैं नहीं कहूँगा, जम्मू से भी वो नारे आए जो कभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ। राइट। मैं आज देख रहा हूँ 18 जून 2000